पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि के द्वारा देवराज इंद्र को मिले श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और सिरहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब ये खबर दैत्यों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगढ़ को पराजित कर स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद निराश होकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों ने स्वर्ग लोक पर अधिकार करके हमें स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। देवराज इंद्र, देवी लक्ष्मी को पुनः प्रसन्न करने के लिए आप सभी देवता भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो, तो उनके आशीर्वाद से आपको खोया वैभव और स्वर्ग पुनः मिल जाएगा। इंद्र और अन्य देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी उनके साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। देवराज इंद्र, घबराने से काम नहीं बनेगा। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। वे जो भी शर्त रखें उसे स्वीकार कर लो। यह बात याद रखो कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। देवराज इंद्र, तुम दैत्यों के राजा बलि के पास जाओ और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए। यदि मैं समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता करूं, तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा? समुद्र मंथन से देवता और दानव अमर हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को पीने से हमें अमरता मिल जाएगी। यदि ऐसा है तो मैं समुद्र मंथन के लिए तैयार हूँ। समुद्र से अमृत प्राप्ति की बात सुनकर राजा बलि को लालच आ गया और उसने समुद्र मंथन में सहायता के लिए हामी भर दी। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने कूरव अवतार में स्वयं कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा, ताकि मंथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब न जाए। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्यों ने उनसे कहा, वासुकी नाग को मुख की ओर पकड़ने में अवश्य तुम देवताओं का कुछ न कुछ लाभ होगा। हम भी किसी से शक्ति में कम नहीं हैं।
हम मुख की ओर का स्थान लेंगे। ठीक है, तो हम पूंछ की भाग से पकड़ लेंगे। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़ी जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। तभी समुद्र में से कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। ये सब क्या हो रहा है? समुद्र में से तो विष निकल रहा है। ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। भागो, ये विष है, भागो। हमें भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। अब वही इस परेशानी का हल बता सकते हैं। महादेव, समुद्र मंथन से विष बह रहा है जो पूरी पृथ्वी पर संकट फैला रहा है। प्रभु, कुछ कीजिए। आप सबको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस विष का पान करूंगा और उसे अपने कंठ में रोक लूंगा। सभी देवताओं की प्रार्थना पर महादेव समुद्र मंथन से निकले विष को पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और इस बार दूसरे चरण में कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। और अंत में धनवंतरी देव अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धनवंतरी के हाथों में अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। इस अमृत को पहले मैं पीऊंगा। नहीं, ये अमृत पान पहले मैं करूंगा। नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, पहले मैं। पहले मैं। ये दैत्य तो आपस में ही अमृत कलश के लिए लड़ रहे हैं, परंतु हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि हम इन दैत्यों से लड़कर अमृत कलश को ले सके। हमें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी होगी। हे नारायण, सभी राक्षसों ने अमृत कलश को छीन लिया है और उस कलश के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता दैत्यों से युद्ध करने में सक्षम नहीं है। आप उनकी सहायता कीजिए। आप चिंतित मत होइए ब्रह्मदेव, मैं देवताओं की सहायता के लिए मोहिनी रूप धारण करूंगा। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक अति सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और दैत्यों के पास पहुंच गए। आओ सुबगे, तुम्हारा स्वागत है। अब हमें अपने सुंदर कर कमलों से ये अमृत पान कराओ। हे देवताओं और दानवों, तुम दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। ये श्री हरि की ही कोई लीला है, जिससे दैत्य उनके रूप पर मुग्ध हो गए हैं। सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार इस अमृत को बांटोगी, हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। यदि आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो ठीक है। आप सभी दैत्य और देवता अलग अलग पंक्तियों में
खड़े हो जाइए, मैं सभी को बराबर मात्रा में अमृत पान करा देती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा सुंदरी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु दैत्यों को अपने रूप और सौंदर्य से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्य उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान विष्णु की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये जरूर विष्णु की कोई चाल है, परंतु सभी दैत्य अभी मोहिनी रूप में मदहोश हैं। वो मेरी बातों पर कतई विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं देवता का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में ही बैठ जाता हूँ। ये तो राहु दैत्य है। ये रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में आ गया। चंद्रमा और सूर्य की बातों को सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। उन्होंने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोप हो गए। उनके लोप होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस बार सभी देवता अपनी शक्ति वापस पा चुके थे, अतः उन्होंने दैत्यों को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस प्राप्त कर लिया।